आपका मलिक मुदर्रिस साहब आपका इंतहाई मशकूर हूँ और यंग बाइट का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे आए, यहाँ की सूरत हाल जानने के लिए। इस पंचायत की खासकर नीलडी की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे रिश्वतखोरी, अकरबा परवरी, इंतकामगिरी का एक लामंतही सिलसिला अरसा 2 साल 3 साल से चला आ रहा है, जिसके खिलाफ यहाँ की आवाम ने बार बार मुतल्ला किया मुतल्लिका हुकाम को कि यहाँ पे जिस तरीके से धांधली होती है, रिश्वतखोरी होती है, अकरबा परवरी होती है, इंतकामगिरी होती है। तो बहरहाल उस पर ये आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। सिर्फ यकीन सिवाय यकीन दहानियों के कि यहाँ पे कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ पे मुतल्लिका सरपंच नीलडी और बाज़ मुलाज़मीन महकमा दही तरक्की के कि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ इस पंचायत का हुलिया बिगाड़ के रख दिया और यहाँ के लोगों को जिस तरह हरासा किया है और इंतकाम और दूसरी जिस तरह से नफ़रतें आपस में फैलाई है, जिस तरह से लोगों को इंतकाम दिया जा रहा है कि वो चीज़ जो है यहाँ पे मैं आपको तफसीलन कुछ चीज़ें कुछ मुद्दे इस पर उठाऊँगा कि यहाँ पे किस तरह लोगों को हरासा किया जाता है। खासकर मजदूर तबका है, यहाँ के मज़दूर शहरी है, उनको भी हरासा किया जाता है, बुजुर्ग लोगों तक भी को भी नहीं बख्शा गया है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये एक जुल्म जबर और इंतकामगिरी और रिश्वतखोरी की एक तवील दास्तान है। अगर इसको हम मुख्तसर करने की मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे चंद आपके सामने नुकात रखूँगा ताकि आप जो मीडिया है इसका सतून होता है, एक आवाज़ होती है यहाँ की गरीब लोगों की हुकाम बाला तक पहुँचने के लिए, एक वाहिद एक ज़रिया होता है। तो इस वक्त जो है बहुत मीडिया पे भरोसा किया जाता है कि वो यहाँ के मसाइल आवाम तक, ये हुकाम बाला तक पहुँचाए। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ इस नीलडी के अंदर दर्जनों ऐसे अफराद हैं जिन्होंने MJ नरेगा स्कीम के तहत काम किया है, लेकिन इनका पैसा साबका GRS ने दूसरे अकाउंटों में डाला और ताहाल वो लोग उजरत से महरूम है। उनने बार बार DPO रामबन, BDO रामसू, चेयरमैन साहब या दूसरे जो भी मुतल्लिका अफसर है उनसे बात की, लेकिन मामला सुलझा नहीं। उसके अलावा PMAY का मसला है। खासकर मैं बताऊंगा लगभग 150 के आसपास PMAY के मकान यहाँ पे नीलडी में सेंक्शन हुए हैं और हर मकान से 30 से 40 हज़ार रुपया लिया जाता है। इसके खिलाफ भी हमने आवाज़ उठाई। SDM साहब रामसू के पास केस चला, 38 फाइलें बंद रखी, अपने पास रखी, 1 साल तक रखी ताकि उनको पैसा दिया जाए। बहरहाल जब हमने मुदाखलत की, लोग साथ आए, तो उन्होंने इस केस को SDM साहब के पास लिया। तो 1 साल के बाद उनकी एक किस्त रिलीज़ हुई। आज फिर वही सिलसिला दोहराया जा रहा है, आज फिर उनको पैसे लिए जाते हैं, आज फिर वही कहा जा रहा है कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपको दूसरी किस्त नहीं डाली जाएगी। तो इससे यही नज़र आता है कि यहाँ सरपंच प्लस वहाँ के मुलाजमीन बाज जो है मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है लोगों को पैसा लेने में। इस तरह और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि ज़मीनी सतह पे 14 एक्शन की मैं बात करता हूँ, जो कि इंतहाई कहीं ज़मीन पे लगा नहीं है। आप मैं चंद मिसालें दूँगा। यहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क अपर लदनिहाल 1,63,000 रुपया जो है वो अपर लदनिहाल के नाम से प्री वर्क था, लेकिन उसको दूसरी जगह मुंतकिल किया गया जहाँ पहले ही नरेगा का काम बना हो, यानी कब्रस्तान बंड के नाम पे उसको दिखाया गया है और फर्जी बिल निकाली गई 1,63,000 रुपया, जिसकी हमने मुतल्लिका BDO साहब को, मुतल्लिका चेयरमैन साहब को, यहाँ तक कि हम अपने रामसू जो है SDM साहब को भी इस बारे मुतल्ला किया, लेकिन ताहाल कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। और ये 1,63,000 रुपये बिल्कुल सरपंच और GRS ने मिल के निकाला साहब का, और उसमें सेक्रेटरी पंचायत भी मुलव्वस हैं। जो न्याज साहब जो साहब का सेक्रेटरी थे मुकम्मल मुलव्वस है, क्योंकि उनको मैंने दिखाया ये काम हुआ ही नहीं है। मैं उनके साथ था उस वक्त भी, लेकिन उन्होंने फिर भी उस चीज़ को देखते हुए भी कि ये भी मैं थोड़ा सा बताऊँगा। उसके अलावा इनने वेंडर अपने रखे हैं, मटेरियल जो भी जाता है वो अपने ही लोगों को जाता है, काम अपने ही लोगों को दिया जाता है, और भी जितने काम हैं वो अपनी ही ज़मीनों में किए जाते हैं। लैंड रेंज कब्रस्तान गफारपुरा इस वक्त अधूरी छोड़ी गई है, कब्रस्तान तक वो नहीं पहुंची। चेयरमैन साहब और BDO साहब भी आए मौके पे, ये वार्ड नंबर 2 सुरंगा की बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनको भी आयना दिखाया सरपंच साहिबा ने कि कहा ये कब्रस्तान के नाम पे आई और लगी और कहीं, और जहाँ पहले ही काम हो चुका था वो भी 4 मीटर बनाने के बाद छोड़ दी गई है। वो 2 लाख रुपया वो भी फर्जी तौर पर निकालने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा बंड नाइक महला उसको मुंतकिल करके अपने ही मंजूर नवत अफराद को दिया गया है, और बार बार जो काम होते हैं जितने भी चाहे नरेगा हो 14 एक्शन हो उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो उसके अपने खास हो, जो उनको पैसा देते हो, जो उसकी लेन देन उनके साथ चलता है, उन्हीं लोगों को दिया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ स्प्रिंग बौली टैंकी लेंगमोर वार्ड नंबर 3 है, तहत स्कीम 14 एक्शन 2,76,000 रुपया। सुनसान जगह है, आवाम की मर्जी के बगैर, वार्ड पेज की मर्जी के बगैर, कि उनके मसाइल की तरफ
तवज्जो दी जाए, क्योंकि वो भी एक नुमाइंदे होते हैं। यहाँ पे लोगों ने महकमे से जानकारी हासिल करने के लिए, कामों की जानकारी हासिल की। RTI 9/2/2021 को RTI किया, उसमें मैं भी ज़ाती तौर पर शामिल हूँ। और RTI हमने रामसू दफ्तर में दी उन कामों की जानकारी के लिए, और मुतद हमने चक्कर काटे और 3000 रुपया भी दिया। ये आपके सामने रसीद है, ये नील बैंक से हमने ट्रांसफ़र किया 3000 रुपये BDO रामसू के अकाउंट में। लेकिन ताहाल अब 19/2 की बात मैं कह रहा हूँ 2021, तो मुझे लगता है 7-8 माह गुजरने के बावजूद भी बहुत सारे चक्कर हमने काटे और ताहाल वो RTI हमें नहीं मिला। और इससे साबित होता है कि महकमा पूरी तौर पर मुलव्वस है, महकमे पर मुलाजमीन मुलव्वस है, महकमे के जो भी करता धरता है वो ज़ाती तौर पर मुलव्वस है। और इस चीज़ को हमने SDM रामसू से भी बात की है, कि कल ही हमने ACD रामबन से भी बात की परसों, लेकिन बहरहाल कोई माकूल मुझे नहीं लगा कोई ऐसा जवाब मिला। यकीन दहानी सिर्फ हुई। तो ये सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है, रिश्वतखोरी का, अकरबा परवरी का, इंतकामगिरी का। तो ये चीज़ें जब मैं आपको बताता चलूँगा कि यहाँ पे हर काम जो है जो रिश्वत देता है उसी का बनता है, अकरबा परवरी होती है, अपने ही लोगों को काम दिया जाता है, अपने ही लोगों को काम में बांटा जाता है। और प्लान की मैं बात करता हूँ, प्लान जो है वो किसी आवाम से नहीं पूछे गए हैं और अक्सरती मेम्बरान जो है वो उनसे लाताल्लुक़ है। उन्होंने भी इसके खिलाफ एक मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे क्या किया। ये करारदाद है 5 दिसंबर 2020 की करारदाद एक है अदम एतमाद की, जो 4 मेम्बरान और प्लस आवाम ने उस वक़्त ब्राह्मण DC को दी है। उसने DPO साहब को लिखा, लेकिन बदकिस्मती से DPO साहब ने वो कागज़ दबा दिया और इस पे आप पूरी कार्रवाई उन्होंने लिखी है। ये है उन पैच हजरात की दस्तखत और ये है उन लोगों के दस्तखत जिन लोगों ने किए हैं। पैचों ने तंग आके कि उनके ना बात मानी जाती है, न उनके मुताबिक प्लान डाले जाते हैं, ना वार्ड सभा को नजर एतमाद में लिया जाता है, जबकि बस्ती वहाँ से बहुत दूर है। और अगर ये बस्ती के इर्द गिर्द डाली जाती है, वार्ड नंबर 3 लदनिहाल की बात करूँ, जहाँ सरपंच का अपना वार्ड है, तो वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये मस्जिद के नियर मस्जिद लगाई जाती है, 2 मस्जिदें यहाँ पे है जो कि पानी से महरूम है, लोगों को आना जाना है, सर्दियों में माल मवेशी का काम, वहाँ पे इनको पानी चाहिए, तो उस जगह पर एक कसीर रकम लगाई जाती, तो बहुत सारे लोग तकरीबन 50 से 100 घरों को इससे पानी मिलता है। तो ये भी एक गवर्नमेंट का दिया हुआ पैसा पब्लिक के नाम पे आया और वो ज़ाती तसरुफ के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ कब्रस्तान के नाम पे निकाला गया, काम हुआ ही नहीं, उसमें बराबर सरपंच मुलव्वस है, हर स्टेप के अंदर सरपंच मिलेगी आपको। ये नहीं है कि आप बताएंगे सरपंच बरी है। यहाँ तक तो मैं कहूँगा जितने प्लान डाले जाते हैं ऑथेंटिक तो पावर सरपंच के पास है। यहाँ पे मैं हैरान हूँ, कल इस्तीफ़ा देने के लिए कोशिश की गई, मैंने देखा नाम अपने सरपंच का भी देखा, दूसरों का भी देखा, लेकिन मैं हैरान हूँ, हर महकमा प्लान इनसे लेता है। मुझे बताइए कौन सा महकमा जो इनसे प्लान नहीं मांगता है, कौन सा ऐसा काम है जो इनकी स्टेप के बगैर चलता है। लेकिन यहाँ तो अजीब तो सूरत हाल है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, धोखा देने के लिए, अपने आप को बरी करने के लिए कि हम ये इस्तीफ़ा दे, रिज़ाइन क्यों देंगे, पहले हिसाब दे देंगे लोग। ये है मेरे पास, ये है प्लान कॉपी, ये काम अथेंटिक है, ये रामसू ब्लॉक दफ्तर से ये काम लिए गए हैं और इनमें डाल दिया हुई की बात है। इनको कैसे 3 साल के बाद याद आया कि हम इस्तीफ़ा देने के लिए लोगों को, कौन सा काम था जो लोग सरकार ने नहीं किया था, उसके बारे में इस्तीफ़ा देते ये लोग। मेरी पंचायत के अंदर 14 एफसीन के तहत 15 एफसीन के तहत जो है तकरीबन जो है 70 से 80 लाख रुपया आया। उसके अलावा नरेगा की बात करेंगे तो मुझे लगता है 1 करोड़ से ऊपर हम सारा पैसा हमारी इस पंचायत के अंदर आए। आप यहाँ पे आए मुदस्सिर साहब, आपने देखा रास्तों का हाल हमारा देखा, इस हाल बिजली का हाल देखा, पानी का हाल देखा, क्या हाल है यहाँ हमारी इस वार्ड नंबर 3 की आप बात करेंगे इस वक्त है लदनिहाल में आप हैं, तो आप यहाँ पंचायत के अंदर आप घूम रहे हैं, देखिए मतलब कौन सा काम है 1 करोड़ के अंदर अगर काम हुआ है ज़मीनी सतह पे, मुझे बताया लोग तो सरापा एहतजाज है। और हर बार उन्होंने कहा कि उकसा रहा है आवाम को, आवाम खुद जाती है। मेरे पास SDM के पास ये फाइल पड़ी हुई है, ये है SDM की कार्रवाई है, कल ही मैंने फर्स्ट एड करके लाई है और इसमें लिखा गया कि ये जो है ये बहका रहा है, ये लोगों को धोखा दे रहा है, ये लोगों को मेरे खिलाफ बहका। क्या मैं मिनिस्टर हूँ या मेरे पास कौन से पावर है, लोग मेरे फेवर में आएंगे। मकान ये देते हैं, PMAY ये देते हैं, SBM देने वाले ये लोग हैं, मटेरियल देने वाले ये लोग हैं,
14F तकसीम करने वाले ये लोग हैं, इनके पास पावर है, सरपंच साहिबा के पास पावर, मेरी सरपंच साहिबा के पास पावर है। हाँ, मैं यही कहूँगा कि हमारी नुमाइंदा है, ये हमारी सरपंच है, हमने वोट दिया है, हम इसे काम भी लेंगे, हम इसे डिमांड करेंगे। अगर ये गैर कानूनी है, गैर इख्तियारी है, अपने आप को हकूक़ को जतलाना, अपने हकूक़ को इस्तेमाल करना, अपने हकूक़ को बाज़ाबात का ये अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, तो इसके आवाज़ में हमें हरासा किया जाता है। मेरे खिलाफ ज़ाती तौर पर रामसू थाने में एप्लीकेशन दी गई कि ये हमें हरासा करते हैं। मुझे एक आदमी साबित कर दे, एक खलफ पे कुरान शरीफ पकड़ के या गाली दी या बात की। हाँ, मैंने कहा ये काम जो है आप ज़मीन सतह पे लगे, भले ही मुझे मत दीजिए काम, लेकिन लोगों के काम कीजिएगा। मेरी सर पर साहिबा हाथ पे कुरान शरीफ रख के, गोद में बच्चा पकड़ के ये कहे कि मैंने स्टेप पे एक साइन के लिए पैसे नहीं लिए, हम छोड़ देंगे, हम यहाँ पे बरादरी फैसला करेंगे। आइए सामने क्यों नहीं आते? मैंने बार बार कहा आइए हम माजिन दह को जमा करेंगे, और यहाँ तक कि यहाँ के माजिन ने वहाँ पे उसको ये कहने के लिए, रोकने के लिए कहा, उनकी नहीं सुने। हमारे उस्ताद हैं, हमारे हाजी साहिबान हैं, उनने बार बार उसको इस्तदा की कि ऐसा मत लोगों को सताइए, क्योंकि इक़दार मुख्तसर होता है इंसान का। मैं भी इक़दार में था, हमसे भी अगर कोई गलती होती हम शर्मिंदा होते थे उस दौर में कि हाँ यार हम ये मेरा साथी है, मेरा बुज़ुर्ग है, काम अगर नहीं बना तो हम मजबूर होते थे, शर्मिंदा होते थे, इस बुज़ुर्ग का काम हमसे नहीं बना, इस नौजवान का काम, इस मस्ती के अफराद का काम। तो आज ये सरपंच साहिबा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके लोगों को हरासा कर रही है और ये कह रही है कि उकसा रहा है लोगों को। अगर ये उकसा रहा है तो फिर पूरा इस वक्त पंचायत जो है इसके खिलाफ क्यों बात कर रही है? वो अपने सरपंच हजरात भी इसके खिलाफ क्यों चले गई है? यहाँ के मस्जिद दह भी क्यों कर रहे हैं? यहाँ के उनके अकरबा पर अजीज़ व अकारब भी इसके खिलाफ बात कर रही है। क्या बात वजह है? वजह यही है कि इंतशार है पंचायत के अंदर, जो है अफरा तफरी का माहौल बनाया है, इंतकामगिरी का माहौल है, रिश्वतखोरी का माहौल है, लोगों को अपना हक नहीं मिल रहा है। PMAY की बात की जाए तो 40,000 रुपया लिया जाता है, SBM की बात की जाए तो ऐसे भी तकरीबन 50 से 60 ऐसे भी SBM के टैलेंट निकले, पैसा निकला है जो फर्जी है, जिनकी आइडिया लगाई गई है। यही हाल PMAY में भी है, ID एक की लगा काट के दूसरे को लगाई गई है। और मेरी सरपंच साहिबा कहती है कि मुझे पता ही नहीं है, जबकि हर सरपंच कागज़ पे मैंने उसकी स्टेप आई, हर प्लान के अंदर उसकी स्टेप आई है, उसके बगैर जो प्लान अथेंटिक होता ही नहीं है। तो ये चीज़ें जो है आज हमने इसलिए बुलाई थी ताकि लोगों को अवेयर हो जाए, लोगों को ये पता चले कि 1 करोड़ के आसपास जो पैसा आया मेरी पंचायत के अंदर, मैंने अगर RTI किया है, 6 महीने गुजर गए, महकमा क्यों उसकी लतोलाल कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? तो नज़र आता है करप्शन का मामला है और ये संगीन नौयत का मामला है। इसके लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े, इसके लिए हमें तहक़ीक़ाती एजेंसी के पास जाना पड़े, तो हम इसके लिए आज तैयार हैं। आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ आए। SDM साहब ने जो कार्रवाई की है और वो SDM साहब के सामने प्रूफ हो गया, रामसू SDM साहब के सामने साबित हो गया कि करप्शन चलता है, पैसा दिया जाता है, मामूली स्टेप के लिए पैसा लिया जाता है। मोहम्मद शरीफ नामी एक शख्स को पैसा लिया गया मामूली कागज़ को दस्तखत करने के लिए, उसमें भी लिखा है इसको उकसा रहा है। मोहम्मद खलील नाम का एक शख्स है, साहब का सरपंच रह चुका है, ये उकसा रहा है। तो गर्ज ये है कि इसी तरह मुश्ताक अहमद GRS जो है उसने भी लाखों का गफला किया है। तकरीबन 4 साल हमारी पंचायत के अंदर रहा, 4-5 साल के अंदर, तो मुझे लगता है वो लाखों के इस स्कैंडल में मुलव्वस है। उस वक्त भी उसके ज़ेर इख्तियार जो प्लान गए जाते थे, सेक्रेटरी का काम भी ज़्यादा करता था, और ये हाल हमारी पंचायत का है। तो यहाँ मैं यही कहूँगा कि आप इस मसले को काम बाला तक उठाइए। मैं तो कहता हूँ ज़िला इंतज़ामिया ये है ना वो करारदाद पास है कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो इस पे तवज्जो दे ख़ुसूसी तौर पर, क्योंकि 4000 लोग यरगमाल बने हुए हैं, 4000 लोगों का मसला है, मासूम लोगों का मसला है, गरीब लोगों का मसला है। वो एक आदमी की दिफा के लिए इतना क्यों मजबूर है? अगर रिज़ाइन हुआ है उनको चाहिए एक्सेप्ट करना उस रिज़ाइन को, क्यों नहीं करते हैं? जब लोगों को अगर इतनी हमदर्दी होती है, इनके लोगों ने काम किया होते इनके, तो लोग तो आज सरापा एहतजाज होते हैं इनके खिलाफ, कहते नहीं जिनका इन्हें रिज़ाइन दिया है इनको वापस लिया जाए। लोगों ने तो खुशी मनाई, जश्न का माहौल था इस पंचायतों में जहाँ ये ऐसा मसला हो रहा था, और जो लोग मुलव्वस थे उनके खिलाफ। तो यहाँ पे मुझे एक आदमी का बयान दिखाइए ना कि जो लोगों ने कहा कि हमारे सरपंच साहिबा के खिलाफ जुल्म हो, हमारा महकमा, ये तो अपनी खुदगर्जी के लिए रिज़ाइन दिया था, वापस भी खुद ही लिया। किसने बताया था कि रिज़ाइन देने के लिए? हम तो कहते हैं हिसाब पहले करो इनका, देखिए इनका, और तब तक का हाल इनके पावर सीज करो जब तक इनका हिसाब न हो जाए। हाँ, जब बरी हो जाएंगे तो हम माला इनको खुद पहनाएंगे। यहाँ पे जब पहले भी इनको माला पहनाई गई थी जब हम ये कामयाब हुए थे, और इस उम्मीद के साथ पहनाई थी कि ये लोगों के काम करेंगे। अगर ये सरखरू होते हैं, अगर ये इल्ज़ामात बिल्कुल झूठ साबित होते हैं, ये मेरे पास प्लान कापी है, यहाँ पे तो सारा डिटेल में है कि कहाँ पैसा आया, कहाँ लगा है। अब मज़ीद जानकारी के लिए हमने कोशिश की थी RTI के जरिए, उसको तो हमें मिली नहीं, और इसलिए यहाँ पे मैं एडमिशन को SDM साहब रामसू को, DPO साहब को, और DPO साहब इसके जिम्मेदार है, ये तो कोर्ट में जवाब देगा DPO साहब, क्योंकि हमने जो इसकी करारदाद DC साहब ने मार्क करके DPO साहब को दी थी,
और डीपीओ साहब ने इस चीज़ को दबाया है, वो जिम्मेदार है, इसलिए रामबन साहब जिम्मेदार हैं, वो भी इसमें गला तो लाल कर रहे हैं। हम उसने परसों कहा है मैं कमीशन बिठाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, करने वाला कोई चीज़ नहीं है। 3 साल गुजर गए, 1 साल ही रह गया है। लास्ट ईयर तो माना ही नहीं जाता है, लास्ट ईयर तो सिर्फ इलेक्शन की दांधली क्या होता है, इलेक्शन को कौन बनेगा अगला करोड़पति उसके लिए होता है। तो गर्ज ये है कि यहाँ पे जो है ये मैं 3 साल की इनकी कारकर्दगी बयान कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो हालात है और ख़ासकर में नीलडी सरपंच हैं उसकी हर आवाम से आप दरियाफत कीजिए। हो सकता है मैं गलत भी बताता हूँ, हो सकता है मैं मुझे ज़ाती तौर पे, क्योंकि मैंने वोट उस वक्त दिया है, ज़ाती तौर मैंने इसकी मुहिम चलाई थी, लेकिन ये कहकर चलाई थी, उसने यकीन जान ही दिलाई थी कि मेरे पास मेरा शोहर जो है मुलाजिम है, मैं 1 रुपया नहीं खाऊंगी, मैं कुरान पे हाथ रख कर बात करती हूँ। लेकिन उस भरोसे पे हमने वोट दिए थे, लेकिन आज तो उल्टा हुआ कि लोगों को निचोड़ा जाता है, लोगों बात करने का हक ही नहीं। हर कोई डरता है कि कहीं ऐसा एलिगेशन न लगा जाए कि मैं जेल में चला जाऊंगा, मेरे खिलाफ कार्रवाई, मेरे बुजुर्ग के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो यहाँ कोई महफूज नहीं है। और इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन, जिला एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर डीसी साहब से, क्योंकि डीसी साहब ईमानदार शख्स है, तो इनके इंशाअल्लाह अनकरीब हम उससे भी मिलेंगे और ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो हम यहाँ धरने पे बैठेंगे, हम अपने एहतजाज जारी रखेंगे जब तक इसकी तहक़ीक़ात मुकम्मल हो जाए और इसके पावर तब तक सीज़ हो जानी चाहिए। उसके बाद जब बाइज़ बरी हो जाएगी, वेलकम हम करेंगे और इसको हम फिर दोबारा इज़्ज़त और एहतराम के साथ इसको हम तख्त पे बिठाएंगे।